Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. पहला क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र जो उस संरचना से जुड़ा नहीं है वो कौन सा अपवाह प्रतिरूप है। यानी जहां पर अपवाह प्रतिरूप है या अपवाह संरचना है वो जिस पर मतलब वाहित हो रहा है उससे उसकी संरचना से वो मेल नहीं खाता। तो इसमें पूछा जा रहा है वो कौन सा अपवाह प्रतिरूप है। तो इसमें आपको क्या चौथा नंबर आपको लगाना होगा कि चौथा नंबर अध्यारोपित जो है वो संरचना को फॉलो नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकमे ने डेविस से असहमत होते हुए पेनिप्लेन के लिए शब्द प्रयोग किया। यानी क्रिकमे ने डेविस ने पेनिप्लेन शब्द प्रयोग किया, उसके स्थान पर क्रिकमे ने कौन सा शब्द प्रयोग किया है। तो मैंने आपको बताया है पैन प्लेन। पैन प्लेन को याद करने का भी तरीका मैंने बताया है कि पैना गांव में क्या बोलते हैं, डंडा को पैना बोलते हैं। तो पैना से किक मारा, क्या किक माने लात जब मारते हैं तो उसको किक बोलते हैं। तो पैना से किक मारा, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक है। क्या निम्न में कौन सा भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक है। तो आपका जो चौथा ऑप्शन होगा आपको सही होगा। चट्टान रोह तथा स्थलाकृतिक रूप के बीच कमजोर सहसंबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चट्टानों की गहराई तथा रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है। ठीक है, अगला बता रहा है रासायनिक अपक्षय की तीव्रता काफी हद तक जल की प्रचुरता पर और उच्च तापमान पर निर्भर है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। क्या व्याख्या भी कर रहा है, तो आपको पहला आंसर क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य अटलांटिक रीज के साथ चलने वाला अंतःस्थलीय, क्या मध्य अटलांटिक रीज के साथ चलने वाले अंतःस्थल में ज्वालामुखी क्रिया की अत्यधिक संभावना है। ठीक है, अंध महासागर में भूकंप आने का मुख्य कारण समुद्री तल का विस्तार है, ये भी सही है। तो पहला आपका सही होगा। क्या पहला सही होगा, व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 लेखक है और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है उसको आपको बताना है। चलिए पहले लेखक को हम पकड़ते हैं, बुल्लिज और मॉर्गन। बुल्लिज और मॉर्गन ने एक पुस्तक लिखी है, इसका नाम है स्प्लिट एंड पर्पल ऑफ जियोग्राफी। ये पहला सी होगा। पहला सी आप देखिए तो आपका तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो दूसरा नाम देख लेते हैं सारा। थॉर्नबरी, क्या थॉर्नबरी ने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। क्या थॉर्नबरी ने क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। वान रिस्टोफन ने क्या लिखा है, जियोमॉर्फोलॉजी लिखी है। और स्टीयर्स ने क्या लिखा है, अनस्टेबल अर्थ लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यंत नूतन हिमकाल का निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। तो इसमें आप देखेंगे ना तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। गुंज लिखा है, गुंज मिंडल रिम वर्ष। क्या गुंज मिंडल रिम वर्म, ठीक है, या ऊर्म, ये आपका सही है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, आप एक एक अक्षर ले लीजिए, गा और मा गम और री और वा रिव। क्या गा और मा और री वा गमरो, क्या गमरो करके आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अपसरण पट्टिका मार्जिन के कारण समुद्र तल का प्रसार होता है। ठीक है, कारण क्या है, संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश निर्मित होता है। क्या, तो संरचनात्मक पट्टिका के कारण भ्रंश निर्मित नहीं होता सामान्यतः। तो आर तो आपका गलत ही हो गया, तो आर गलत है यानी कि ए सही आर गलत, तीसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भ्रंश का निर्माण कहाँ होता है, भ्रंश का निर्माण सामान्यतः ऐसे प्लेटों पर होता है जो एक दूसरे के अगल बगल खिसकती हैं, यानी कि सदच्छी प्लेटों के किनारों पर होता है। अगला देखिए, इसमें बोल रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो तीसरा आप देखेंगे सिनॉप्टिक स्केल, ये सुमेलित नहीं है और सभी क्या है, सुमेलित है। सिनॉप्टिक
स्केल जो है चक्रवात में चलने वाली क्षैतिज हवाओं को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर घाटी और पर्वतीय हवा बताया जा रहा है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखेंगे अपना तीसरा में बताया गया है कि इसका वेग ग्रीष्मकाल में अधिक होता है, लेकिन एक्चुअली में इसका वेग ग्रीष्मकाल में कम होता है, जाड़े में अधिक होता है, तो समय वो गलत हो जाता है। सुपर कूल्ड जल वह जल है, सुपर कूल्ड जल उस जल को कहते हैं जो अगर उसका टेम्परेचर 0 से कम भी कर दिया जाए तब भी वो तरल रूप में बना रहता है, तो उसे सुपर कूल्ड जल बोलते हैं। तीसरा आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर स्थित किसी स्थान में सन्निकट घाटी में स्थित कम ऊंचाई वाले स्थान की अपेक्षा। ठीक है, अब इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, पूरा करना है। तो आप चौथा आपका जो होगा क्या, बेहतर दैनिक तापक्रम, परास्त ठंडी वार्षिक माध्यम तापक्रम दोनों होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात का विषुवत रेखीय क्षेत्र में निर्माण नहीं हो सकता। विषुवत रेखा के ऊपर कोरियोलिस बल सबसे अधिक होता है, कोरियोलिस बल वहां पर शून्य होता है, तो दूसरा तो आपका कारण गलत हो जाएगा, तो तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु की दर, क्या वायु की किसी दी हुई मात्रा में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा निम्नलिखित में किस तापक्रम सापेक्ष आर्द्रता का संयोजन सर्वाधिक होगा? तो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 100%। ठीक है, अगला, जब चिनूक वात यानी चिनूक हवा पर्वतीय श्रृंखला के प्रतिपवन ढाल से आती है तो पूछ रहा है क्या होगा, संतृप्त वाष्प दाब बढ़ जाता है, क्या संतृप्त वाष्प दाब बढ़ जाता है, सापेक्ष आर्द्रता घट जाती है। जो दोनों ऑप्शन है ये उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पर संतृप्त वाष्प दाब घट जाता है और सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है, तो दोनों गलत हैं, तो आपको चौथा ऑप्शन आपको लगाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आपको निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, मिश्रण अनुपात ये आपको बताना है। चलिए निरपेक्ष आर्द्रता को देखते हैं। वायु की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित नमी का कुल भार, तो आपका पहला क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहला डी हो जाएगा तो आपको इस ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, विशिष्ट आर्द्रता को देखिए। विशिष्ट आर्द्रता का मतलब क्या होता है कि जलवाष्प सहित 1 किलोग्राम, या 1 किलोग्राम में कितना वाष्प है, तो ये 3 क्या होगा, बी होगा। 3 जब बी हो जाएगा तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलान करके आप लोग इसको दिमाग में रखिए। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस भूवैज्ञानिक अवधि के दौरान महासागर ने अपनी वर्तमान सतह प्राप्त की? तो होलोसीन, सिंपल क्वेश्चन है। बायोमास का पिरामिड के मामले में प्रतिलोमित होता है, किस मामले में? तो अलौड़ जल। ठीक है, अगला, विश्व जैव विविधता में भारत का योगदान कितना परसेंट है? 8%। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से मूंगे की चट्टानों के निर्माण के लिए समुद्री जल का आदर्श तापमान क्या होना चाहिए? कम से कम 20 सेंटीग्रेड होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। सबसे लंबी तटरेखा किस देश की? कनाडा की है। सूक्ष्म ज्वारीय शब्द किस बृहद ज्वार परास को संदर्भित करने के लिए अपनाया जाता है? क्या सूक्ष्म ज्वारीय शब्द किसके लिए अपनाया जाता है? तो 2m। अगला, भारत में स्थानिक प्रजातियां मुख्यतः पाई जाती हैं, क्या स्थानिक प्रजातियां मुख्यतः पाई जाती हैं? पूर्वी भारत, क्या पूर्वोत्तर भारत आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक है और आपको लेखक बताना है। चलिए, सीएम किंग की पुस्तक है बीचेस एंड कोस्ट, क्या एडी हो जाएगा, एडी होगा, वैसे ही आपका आंसर मिल जाएगा। तो 2 क्या है, डेटा की सी है, प्रोसेस न्यूमॉर्फोलॉजी। ठीक है, और 3 बार्नोल्ड की, क्या द फिजिक्स ऑफ द ब्लोन सैंड एंड डेजर्ट ड्यून्स। ठीक है, और सुम की है द इंटरप्रेट द अर्थ।
क्या इंटरप्रेट द, तो आप मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुस्तक नेचर ऑफ जियोग्राफी, क्या पुस्तक नेचर ऑफ जियोग्राफी किसने लिखा है? हॉटसन ने लिखा है। किसने? रिचर्ड हॉटसन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या करना है आपको? सही काल क्रमानुसार आपको रखना है। तो सबसे पहले कौन आएगा इसमें? प्लूटो आएंगे, यानी कि 3 आप देखेंगे तो आपको पहले तुरंत आंसर मिल जाएगा। 3 प्लूटो आए पहले, फिर अरस्तु आए, फिर इराथोस्थनीज आए, और उसके बाद स्ट्रैबो आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पुस्तक है और लेखक आपको मिलाना है। तो फ्रेडरिक प्रेटजेल की पुस्तक एक है, क्या नाम है उसका? पॉलिटिकल, क्या फ्रेडरिक प्रेटजेल की पुस्तक है पॉलिटिकल जियोग्राफी। आप चौथा ये करेंगे तो 2 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कह सकते हैं 2 ऑप्शन आपका समाप्त हो जाएंगे। चौथा ये, यानी कि ये 2 आपका होगा, ठीक है, यानी कि 3 ये और 3 आपका आंसर होना चाहिए। अगला देख लेते हैं। ऑस्कर पेसल की जो पुस्तक है वो दास आइलैंड है या दास आइसलैंड है, ठीक है, यानी कि 3 जो है बी है। आप 3B देखेंगे तो आपको पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। वान रिस्टोफेन की पुस्तक क्या है? मेजर वर्क्स चाइना। और ऑटो शुल्टर आपका चौथा डी हो जाएगा, क्या ऑटो शुल्टर का चौथा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पुस्तक है, आपको मिलाना है, क्या पुस्तक है और आपको क्या करना है? मिलाना है। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, क्या कौन सा सही नहीं है। तो जो तीसरा पुस्तक है अल मशूदी, वो क्या सही नहीं है और सही है, यानी इब्ने खालदून की पुस्तक क्या है? मुकदमा है। बलाखी की पुस्तक क्या है? किताबुल अस्कल है। अलबर्नी की किताबें हिंद है, ठीक है। और ये जो रूट्स एंड रीमस है, ये इब्ने हाकल की पुस्तक है, क्या इब्ने हाकल की पुस्तक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल के ह्यूमनिस्टिक स्कूल की स्थापना किसने की थी? तुआन ने की थी, क्या तुआन ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आवश्यकताएं नहीं बल्कि प्रत्येक जगह संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में मनुष्य उसका क्या करता है? प्रयोग करता है। किसका शब्द है? फेब्रे ने बोला था, क्या फेब्रे ने इसको बोला था। चलिए, किसने भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया? तो किसने किया? बरूज ने किया, बरूज ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? पुस्तक है और लेखक है, आपको बताना है। चलिए स्टाम्प, जल्दी स्टाम्प में क्या लिखा है? ग्रेट ब्रिटेन यूज एंड मिसयूज ऑफ लैंड, यानी कि पहला आपका क्या होगा? सी होगा। पहला सी करेंगे तो आपका ये 2 ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि 3 और 4 होना चाहिए। और रिस्टोफन में अभी हम लोगों ने देखा क्या? नेचर ऑफ जियोग्राफी, यानी कि 3 आपका जो होगा वो बी होगा। 3 आपका बी होगा तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डिकन्सन ने क्या लिखा है, इसको भी आप मिला लीजिए। हम्बोल्ट ने क्या लिखा है? हम्बोल्ट ने क्या लिखा है? कॉस्मोस लिखा है। डिकन्सन ने मेकर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको साक्षरता बताना है और राज्य दिए हुए हैं। त्रिपुरा में जो साक्षरता है वो लगभग 87% है, क्या 87%। पहला डी। गोवा में जो साक्षरता है वो 88% है। और केरल में 94%, मिजोरम में 91%। तो ऐसे आप मिला सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बताना है? आपको 10वीं जनसंख्या वृद्धि दिखाना है। चलिए अरुणाचल प्रदेश में 10वीं वृद्धि रही, वो क्या रहा? 26%, क्या 26%, यानी कि पहला डी क्या होगा? पहला आपका डी होगा। पहला डी आप मिलाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। दमन द्वीप में 53%, क्या 53% वृद्धि हुई है। मेघालय में 27%, क्या मेघालय में 27%। और पांडिचेरी में 28%। चलिए अगला क्वेश्चन, हरितग्राम क्या होता है? मतलब कि कोई बाग है, बाग के चारों तरफ गांव हो सकता है, या गांव के चारों तरफ बाग हो सकता है। तो आप इसे दूसरा मिला सकते हैं, क्या दूसरा मिला सकते हैं।
क्रॉस ग्राम रोग, इस सड़कों और चौराहों पर विकसित होता है क्रॉस ग्राम रोग। प्रक्षिप्त, प्रक्षिप्त ग्राम रोग मतलब इक्का दुक्का कह सकते हैं घर बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपका गांव है तो उसमें कोई ऐसा भी होगा जो अपना घर क्या जाएगा खेत में बना लेगा, तो उसे ही प्रक्षिप्त गांव रूप में हम देख सकते हैं। तो ये आपका चौथा ऑप्शन मिल जाएगा। और सड़क ग्राम सी, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सुमेलित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लॉज का मॉडल क्रिस्टाल के मॉडल की अपेक्षा कम नियामक है। ठीक है, और लॉज ने प्रत्येक सेक्शन का अल्गोरिथम थ्रेशोल्ड और सर्कोडीय पश्चिमभूमि वाला माना था। तो ये आपका दोनों सही है, तो आपका क्या होगा, पहला आपका आंसर होगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत ट्रांसपोर्ट लागत की व्याख्या करते हैं, क्योंकि यह सीधी रेखा मार्ग पर केंद्रीय स्थानों की संख्या को अधिकतम बताता है। इसमें आप क्या करना है, आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें यातायात आपका होगा, क्या यातायात। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगरों को परिभाषित करने के लिए 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में किसे मानदंड अपनाया गया था, क्या किसे मानदंड अपनाया गया था। तो इसमें आपको दूसरा क्या, जनसंख्या घनत्व, और से बहुत से मानक हैं, बहुत से मानक मतलब कम से कम 5 मानक हैं। जैसे 5,000 कम से कम जनसंख्या होना चाहिए, 75% वहाँ की जनसंख्या क्या हो, गैर कृषि क्षेत्र में लगी हो, तो ऐसे मानक है। जेफरसन ने किस वर्ष द लॉ ऑफ द प्राइमेट सिटी की पुस्तक जो है शीर्षक से प्रमुख शहर और निकटतम सबसे बड़े शहरों के बीच संबंध की जांच की। तो कब, कुल मिला के आप कहना चाहिए कि कब ये पुस्तक प्रकाशित हुई, तो ये प्रकाशित हुई है 1939 में, क्या 1939 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खनिज है और खनिज आयत है, तो चाल्कोपाइराइट किसका है खनिज, चाल्कोपाइराइट जो खनिज है वो है तांबा का, यानी कि पहला क्या होगा आपका, चौथा होगा, पहला डी होगा। तो पहला डी आप लगाएंगे, वैसे आपका आंसर मिल जाएगा। चलो लिमोनाइट देखते हैं। लिमोनाइट क्या लौह का है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, और मास्कोबाइट अब्रक का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र उद्योग में गतिशीलता बहुत अधिक होती है, उद्योग कौशल आधारित होते हैं। क्या स्वतंत्र उद्योग में गतिशीलता बहुत अधिक होती है और उद्योग क्या होते हैं, ये कौशल आधारित होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, इटलेसी द्वारा कृषि प्रणाली की गई और आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। तो आप देखिए चलवासी, क्या चलवासी का शरण, ये आपको मंगोलिया में, क्या मंगोलिया में, ये पहला डी लगाएंगे आपका आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्या है बी, दूसरा क्या है बी, भूमध्यसागरीय कृषि कहाँ पर मिलेगा, मोरक्को में, मोरक्को क्या मोरक्को में। व्यावसायिक दुग्ध आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा, रैंचिंग ब्राजील में। ऐसे आप मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व के आर्थिक रूप से विकसित देशों में से एक सही है, और यहाँ खनिज संपदा का विशाल भंडार, खनिज संपदा इसमें नहीं पाया जाता, तो आपका क्या होगा, आपका तीसरा ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने क्षेत्रों पूरकता, हस्तक्षेप, अवसर व स्थानांतरणीयता के बीच पारिस्थितिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले 3 मूल कारकों की पहचान की। तो इसमें कौन से लेखक हैं आपको बताना है। तो इसमें क्या उलमैन, क्या आपका आंसर होगा उलमैन आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है इस चित्र को देखकर कहां पर किस स्थान पर लागत जो है, क्या किस स्थान पर लागत कम होगा और राजस्व अधिक होगा। तो आप सी देखेंगे ना, सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्या सी ऑप्शन आपका सही होगा। इस चित्र में देखिए कितना कुल लागत कितना कम है, उत्पादन यहाँ पर अधिक है, तो आपका सी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चित्र में दिखाए गए 6 बिंदुओं के बीच कितने प्रतिच्छेदक संपर्क हैं। तो इसमें कितने प्रतिच्छेदक संपर्क है, 12 है, क्या 12 है। चलिए डोलको सिफेलिक मानव प्रजाति का शीर्ष सूचकांक का मान कितना है, तो 75 से कम होता है, क्या 75 से कम होता है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं।
19वीं शताब्दी के दौरान, क्या 19वीं शताब्दी के दौरान रूस तुर्की को अपने कब्जे में करना चाहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि क्या कारण था? तो कारण था भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच बनाना। भूगोल में मानवतावाद, क्या भूगोल में मानवतावाद के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप देखेंगे यहाँ पर तीसरा जो है, क्या तीसरा कथन सत्य नहीं है। कार्टोमैरिना, क्या कार्टोमैरिना क्या है? कार्टोमैरिना क्या है? तो तीसरा ऑप्शन देखेंगे, वर्ल्ड सिमुलर द्वारा तैयार किया गया अमेरिका का क्या है? मानचित्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ पोलर जियोपॉलिटिक्स के लेखक है? तो कौन है इसमें? रिचर्ड पॉवेल क्या है? रिचर्ड पॉवेल आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक प्रक्रिया स्थानिक संगठन की व्याख्या करती है। ये किसका कथन है या किससे संबंध है? तो ये मार्क्सवाद का। अगला क्वेश्चन, सिद्धांत है और विद्वान है, उनका आपको क्या करना है? आपको मिलाना है। चलिए हैगर स्टैंड कहाँ से मिलते हैं? हैगर स्टैंड आप देखेंगे तो अभिनव परिवर्तन का भौगोलिक प्रसार, आप इनको क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ला सकते हैं। विलियम बंच यह सिद्धांतिक भूगोल से संबंधित है, आप इनको यहाँ कर सकते हैं। गिलबर्ट व्हाइट ये बाढ़ के प्रति, क्या गिलबर्ट व्हाइट बाढ़ के प्रति मानव प्रतिक्रिया, और वाल्टर इजार्ड क्षेत्रीय विश्लेषण की विधियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक संकेतक आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में 60 के दशक में तेजी से विकसित हुआ। ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के समाज में व्यापक पैमाने पर सामाजिक समस्याओं को उठाने की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित हुआ था। ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आपका जो आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय जो पंचवर्षीय योजना है उसमें हेरोड डोमर मॉडल का विकास या मॉडल को कब अपनाया गया? तो पहली में ही अपनाया गया था, दूसरे में तो मालूम ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस योगदानकर्ता ने संपन्न लोगों की अधिकता वाले सेक्टर और निर्धन लोगों की अधिकता वाले सेक्टर की संकल्पना को शामिल करते हुए डब्ल्यू स्टालर के केंद्रीय सिद्धांत को परिशोधित किया? क्या इसमें कौन सा व्यक्ति है? आपको क्या करना है? पहचानना है। तो इसमें अगस्त लॉस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संकेतन मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे ये वाला सामाजिक ऊपर पूंजी नहीं है। अर्थव्यवस्था के स्थानीय संगठन में क्षेत्रीय विशेषताएं, क्या अर्थव्यवस्था के स्थानीय संगठन में क्षेत्रीय विशेषताएं हैं? अगला क्या है? आर्थिक गतिविधियों में अंतर्निहित कारकों के बीच अंतरक्रिया स्थानीय संगठन की बनावट को प्रभावित करती है। तो दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है, तो आपका पहला आंसर क्या होगा? सही। चलिए देखते हैं अगला। समस्या क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र, भावी क्षेत्र और गतिशील क्षेत्र। ठीक है, अब इसको आपको क्या बताना है? परिभाषा आपको बताना है। चलिए, वह क्षेत्र जो निकट भविष्य में किसी अत्यल्प संभावना को प्रदर्शित करते हैं। तो आप पहले को क्या कर सकते हैं? पहले को आप यहाँ पर मिला सकते हैं कि वहाँ विकास का कोई संभावना नहीं है। दूसरा आप देखेंगे प्रमुख क्षेत्र को आप क्षेत्रीय चरित्र के विकास हेतु संसाधन के संबंध में न्यूनतम विषमता और अपने पड़ोसियों से विशिष्टता होनी चाहिए। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र। भावी क्षेत्र यानी कि पशु संसाधन जहाँ पर होगा आप इसको मिला सकते हैं, और गतिशील क्षेत्र जहाँ पर विकास हो रहा है उसको मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहर के प्रकार हैं और उनको आपको सुमेलित करना है। चलिए, पत्तन शहर, क्या पत्तन शहर? तो पत्तन शहर क्या होंगे? आप मुंबई देखिए, पत्तन शहर होगा। अब औद्योगिक शहर, क्या औद्योगिक शहर? आप देखिए भिलाई। खनिज आधारित शहर, तो खनिज में आप नंबर 1 पर चले जाइए। ऐतिहासिक शहर में आप आगरा, जयपुर, मदुरई में। चलिए अगला क्वेश्चन। महासागरीय, क्या महानगरीय?
महानगरीय शहर सामान्य रूप से अनुषंगी शहरों से घिरे होते हैं। ठीक है। कस्बा का मुख्य कार्य नगर पर पड़ने वाली जनसंख्या के दबाव को कम करना है। ठीक है। दोनों क्वेश्चन क्या है? दोनों क्वेश्चन सही है क्या? दोनों क्वेश्चन आपके सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात मकराना संगमरमर की खाने भारत के किस क्षेत्र में मिलती है? राजस्थान। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तब पारित हुआ जब सरकार के मुखिया तब कौन थे जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? कौन थे? राजीव गांधी। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक आकृतियों का सही क्रम है? क्या? तो मैदान, तराई, बाबर, पहाड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? जनजाति है, हमको मिलाना है। बैगा कहाँ पर मिलती है? बैगा आपका मध्य प्रदेश में मिलेंगे। भुटिया आपको कहाँ पर मिलेंगे? भुटिया आपको उत्तराखंड में मिलेंगे। कार्बी आपको कहाँ पर मिलेगा? कार्बी असम में मिलेगा। रंगपा सिक्किम में मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। पहाड़ी है, आपको बताना है कहाँ पर ये पहाड़ी है। चलिए तो मीकेर पहाड़ी देखिए। मीकेर पहाड़ी असम में है। अमरकंटक कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में है। खासी पहाड़ियाँ मेघालय में। बाबा बुदन कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी का नाम है और आपको शहर दिए हैं, उसको आपको बताना है। चलिए पहला देखते हैं, गंगा। तो आप कानपुर को ले सकते हैं, कृष्णा विजयवाड़ा। क्या? कृष्णा आपका विजयवाड़ा है। ब्रह्मपुत्र आपका तेजपुर होगा। महानदी कटक, तो ऐसा मिलान कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैटेलाइट सेंसर है, अब उसको आपको बताना है या सुमेलित करना है। तो पहला आपका होगा बी, होगा। दूसरा आपका होगा डी। क्या? दूसरा आपका डी होगा। दूसरा डी लगाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा और आपका बी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2010 में किसी विशेष स्थान की मासिक वर्षा का वितरण नीचे दिया गया है। निम्नलिखित वितरण के परिकलित का औसत मान आपको ज्ञात करना है। क्या? औसत मान आपको ज्ञात करना है। तो औसत मान आपका 24.23 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस डायग्राम का उपयोग गैर क्षेत्रीय विशेषता डाटा को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो आप क्या होगा? स्तंभ और घन आपका आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सहसंबंध गुणांक इसके मान से मेल नहीं खाता? तो आपका जो दूसरा आंसर होगा वो आपका सही होगा। लैरेंज वक्र के उपयोग में डेटा प्रतिबंधित है क्योंकि चर को आवेश के रूप में अभ्यक्त करना जरूरी है और ऋणात्मक मान को शामिल नहीं किया जा सकता। क्या बोला है? लैरेंज वक्र के उपयोग में डेटा प्रतिबंध है। क्या? डेटा प्रतिबंध है क्योंकि चरों को आवेश के रूप में अभ्यक्त करना जरूरी है और ऋणात्मक मान को शामिल नहीं किया जा सकता। अगला, ये तकनीक सतत चरों के अध्ययन के प्रयोग के लिए कठिन है। तो दूसरा आपका सही तो है नहीं। क्या? दूसरा आपका सही है किंतु व्याख्या नहीं कर रहा। क्या? सही है तो व्याख्या नहीं कर रहा है, तो दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको मिलान करना है। क्या? मिलान करना है। चलिए क्वथनांक 1 इंच आप बी से मिलाइए इसको। क्या? बी से मिलाइए। सरल रेखिए। क्या? सरल रेखिए आपको किससे मिलाना है? आपको डी से मिलाना है। सरल रेखियों को आपको डी से मिलाना है। निरूपक भिन्न। क्या? निरूपक भिन्न इसको ये से मिलाना है और तुलनात्मक रेखिए सी से मिलाना है। ठीक, आप निरूपक भिन्न को देखिए। तीसरा ये आपको पता है, वो 100% सभी को पता होता है, आर्य। अब देखिए तुरंत आपको मिल जाएगा ये आंसर। चौथा आंसर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। संक्षेप्ताक्षर के लिए दिए गए निम्नलिखित में कौन सा कोड
देशभूम पतिदर्श का सही निरूपित करता है। तो इसमें आपको बताना है। तीसरा आपका ऑप्शन सही होगा। क्या? तीसरा आपका ऑप्शन सही होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।